आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप चलिए मेरे साथ और बताइए मुझे कि 10 लाख रुपए कहाँ से आए, वरना दूसरा केस करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट, एक बार मेरी अमू जेल से बाहर आएगी ना, तब उस पे तुमने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया ना, उसका सच भी सामने आएगा और तुम लोगों की असलियत भी। तब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम लोग। अरे भवानी जी चलिए, पता नहीं और कितनी देर में आपको नंडे और टमाटरों से बचा पाऊंगा। चल जा। चलो। विराट, माँ हूं मैं तुम्हारे। तुम जो नहीं बोलते हो ना, वो भी मैं समझ जाती हूँ। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? क्या करने की कोशिश कर रहे थे तुम? इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम अमृता की माँ को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अरे पढ़ने देते 2-4 टमाटर उस पर, वो उसी लायक है। नहीं मामा, वो उस लायक नहीं है। और मैं अमृता की माँ को नहीं, भवानी चिटनेस को बचाने की कोशिश कर रहा था। हम उन्होंने कुछ नहीं किया। जो किया अमृता ने किया, भवानी चिटनेस ने नहीं। लेकिन विराट, मॉम प्लीज, उस दिन वो जब सोसाइटी वाले लोग वो काली इंक से भरा हुआ बलून मेरे पे फेंकने आ रहे थे, तो आपने रोका ना। मॉम मैं भी तो आपका ही बेटा हूँ। मैं नहीं देख सकता कि फालतू में लोग किसी इनोसेंट इंसान को ऐसे ट्रीट करें। इससे मैंने नहीं किया। अच्छा अब आप ये सब छोड़िए मॉम, आप जाइए, मुझे कुछ काम है, मैं खत्म करके आपसे। आखिर 10 लाख रुपए आए कहां से इन लोगों के पास? अमृता को तुम्हें हरगिज बेगुनाह साबित नहीं होने दूंगी, इसलिए तो मैंने अपने प्लान में तुम्हें शामिल किया। ये लीजिए, जहान कौर के घर के पेपर्स तो उन्होंने मुझे ऐसे लाकर दिए जैसे थाल में सजे हुए लड्डू हो। गुड जॉब सुमन। वैसे तुमने अग्रीमेंट तो ठीक से बनाया ना? जैसा आपने प्लान किया सब कुछ वैसा ही हो रहा है। परफेक्ट। अपनी हर इंसल्ट का बदला लेके रहूंगी मैं। उन लोगों को सोसाइटी से ऐसे धक्के मारकर बाहर निकालूंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर के कागजात तो मेरे हाथ में हैं और उनमें से किसी की औकात नहीं कि मेरे दिए गए पैसे लौटा दें। इसलिए घर हुआ मेरा। अब अमृता चिटनेस सड़ेगी जेल में और भवानी हर्ष और जहां कौर सड़कों पर बनेगी। बेचारी, उन्हें इतना भी अंदाजा नहीं है कि उनके हाथ से उनके सर से छत छिनने वाला। वैसे ईशिका जी, दांत देनी पड़ेगी आपकी। वकील तो मैं हूं, पर दिमाग आपका बहुत तेज चलता है। थैंक यू। वैसे तुम यहाँ से जल्दी से निकलो, और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों मिले हुए। बिल्कुल। मेरा प्लान कामयाब होगा तभी तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। ये लो और अमृता की बिल करवा। ए, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे खासोगी तो मैं ऐसे चले जाऊंगा? मत जाइए। इस जेल को भी एक्सपीरियंस चाहिए होगा, विराट सिंह आहूजा की कंपनी की। फनी, कोई शौक नहीं है मुझे, और काम भी है। काम होता तो आप यहाँ नहीं होते। ओ हेलो, मैं यहाँ पे इसलिए आया था ये चेक करने के लिए, ये लोग तुम्हारे साथ नरमी से ना पेश आ रहे हो। डिजर्व नहीं करती ना वो तुम क्रिमिनल जो 1 नंबर की। और इस जेल की हवा, इस जेल की दीवारें, उनमें रहने का कोई शौक नहीं है मुझे। लेकिन मुझे तो अब यहाँ रहना पड़ेगा ना। आपने तो इसी को मेरा घर बना दिया। गुड मॉर्निंग सर। मर गए। मिस्टर आहूजा अभी भी अंदर है, पता नहीं अब क्या होगा। मेरे घर आए हैं तो पानी भी पूछना पड़ेगा। लीजिए पानी पीजिए, दिमाग को ठंडक मिलेगी।
दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, सांस लिया नहीं जा रहा इस जेल में मुझसे। इस जेल का पानी पीऊं मैं? हालत देखिए इस जेल की, वो दीवारें देखो, वो लोग। ये नहीं करना चाहिए था भयंकर तुम्हें। अरे छोड़ो। Everything going all right? Yes. क्या हो रहा है वहां पे? कौन है? किसने फेंका पानी मेरे ऊपर? तुम लोगों ने पुलिस स्टेशन को चिड़ियाखाना बना के रख दिया है। कौन है आदमी? और इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि पुलिस स्टेशन में आके इस तरह की हरकत कर रहा है? अरेस्ट करो इसे। अरे पर ये इस लड़की से मिलने आया था, बस जाने वाला था। बस जाने वाला था? विजिटिंग आवर्स खत्म हुए तो 2 घंटे हो चुके। इसे यहाँ रुकने की परमिशन किसने दी? एक तो ये नियम तोड़ता है और ऊपर से एक सीनियर ऑफिसर के साथ बदतमीजी। अभी क्या अभी इसे लॉकअप में डालो। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? दिल्ली से हो ना, बातों से ही पता चल रहा है। लेकिन अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि मुंबई में कानून कैसे चलता है। तुमने 2 गलतियां की। एक तो विजिटिंग आवर्स खत्म होने के बाद भी तुम यहां रुके, नियम तोड़ा, और दूसरे एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर अटैक किया। अटैक? क्या बोल रहे हैं? कौन सा अटैक? और मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया है इसने किया है। इसके बोले चेहरे पे मत जाइए। 1 नंबर की क्रिमिनल है। ध्यान से देखिए, देखिए देखिए देखिए। अभी तो लॉकअप के अंदर और मैं बाहर खड़ा हूँ आपके सामने। सरासर झूठ। मैंने देखा था कि ग्लास तुम्हारे ही हाथ में था। सब मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं समझती हूँ आप बड़े हैं, इन्हें आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड। और सॉरी बोल देंगे तो इनकी हाइट थोड़ी कम हो जाएगी। मुझे सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मिस्टर दिल्ली, विराट सिंह आहूजा। अपना नाम गलत सुन के बुरा लगा ना? तुम इसे इस तरह घूर के क्यों देख रहे हो? जिसे तुमने क्रिमिनल कहा है ना, वो तुमसे कहीं बेटर है। उसके अंदर मैनर्स तो हैं किसी सीनियर का ऑफिसर के साथ बात करने के। मैनर्स? आपको लगता है इसके पास मैनर्स है? सर कोई मैनर्स नहीं है इसके पास। अगर मैनर्स होते ना तो अपनी गलती मानती, एक सॉरी बोलती, मैटर वहीं खत्म कर देती। बट नहीं, बहुत बदतमीज है, बहुत जिद्दी है। सॉरी नहीं बोला इसने, तभी खड़ी है अंदर लॉकअप के। देखो, मैं भी तो वही कह रही हूँ। आप सॉरी कह दीजिए, सर आपको माफ कर देंगे। एक सॉरी, मैटर सॉल्व्ड। क्यों बोलूं मैं सॉरी? किस बात की माफी मांगू? कोई गलती की है मैंने? है भाई? तो मत बोलिए सॉरी।